वाराणसी का मणिकर्णिका घाट जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय साहब हमारे साथ हैं। अभी प्रेस वार्ता भी की है, हाथ में कागज़ भी है और लगातार आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जो वाराणसी की संस्कृति है, जो उसका पौराणिक आध्यात्मिक इतिहास है, उसको मिटाने की कोशिश। निश्चित तौर से मौसमी जी, ये पूरी तरीके से बनारस के जो सोल है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जब से मोदी जी बनारस आए हैं 14 से, इन्होंने कॉरिडोर के नाम पर बाबा विश्वनाथ का ऐतिहासिक स्थान उसको ध्वस्त किया। वहाँ पर इन्होंने अक्षय वट वृक्ष, जो इस देश के अंदर 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, दूसरा काशी जो आज नहीं है, मोदी जी ने उसको काट कर गिरा दिया, तीसरा प्रयागराज में जो जहाँ मोदी जी घूमकर परिक्रमा करते हैं। बनारस कहाँ गया, इसका मोदी जी जवाब दें कि बनारस का अक्षय वृक्ष कहाँ ले गए, आप बताइए कहाँ ले गए। आज उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ बर्बाद किया बाबा के दरबार को, आज ये ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पूरी तरीके से विध्वंस कर रहे हैं। ये देखिए, उनके परिवार के द्वारा ये पत्र लिखा गया है कि ये हमें मूर्तियाँ दी जाएँ। यशवंतराव होलकर जी, जो इसके ये खसागी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बाकायदे पत्र लिखकर मांग किया। ये पुराना मणिकर्णिका घाट, ये देखिए तोड़ डाला इन्होंने। ये देखिए आप, ये देखिए 1771 के द्वारा ये स्थापित पुनर्निर्माण कराया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। स्थापित चीज़ों को, ये पूरी आत्मा हमारी जो मणिकर्णिका है वो हमारे काशी की नहीं, पूरे देश की ये पूरी तरीके से ये धार्मिक हमारी मान्यता वाला घाट है, जहाँ पर हजारों सालों से आग कभी बुझी ही नहीं। आग वहाँ पर चिता की आग कभी बुझी नहीं। वहाँ राजा कल्लू डोम के परिवार के द्वारा एक छोटी सी आग के टुकड़े दिए जाते हैं, जिससे वो 9 मन और 11 मन की लकड़ी की पूरी चिता जलाई जाती है। आज उसको ध्वस्त कर रहे हैं, ये हमारी मान्यताओं को समाप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काशी की पूरी तरीके से अपमान किया है। काशी के लोगों को जिस तरीके से मोदी जी ने आके ठगने का काम किया और काशी के लोगों को केवल गुमराह करने का काम किया है, काशी के लोग भूले नहीं हैं। वही कारण था कि मोदी जी 7 राउंड बनारस हारे और निश्चित तौर से जबरदस्त तरीके से काशी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें मैंने पत्र पढ़ा है तो जो राज परिवार है वो ये भी कह रहा है कि कोई जानकारी नहीं दी गई, अचानक ऐसी खबर आई है 10 जनवरी को कि ये तोड़फोड़ हो रही है और ये मांग की है कि वापस जो है सारा जो विशेष है वो वापस दिए जाने। नहीं, मांग किया उनके जो परिवार के लोग हैं, यशवंतराव होलकर जी ने लिखकर बाकायदे पत्र लिखा है और वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई मूर्ति टूटी नहीं, जैसा अभी हमारे आपके साथियों ने पूछा, भाइयों ने पूछा। मुझे लगता है निश्चित तौर से ये इन्होंने विध्वंस किया और उस परिवार को भी अनदेखा किया, उस परिवार को भी धोखे में रखा। और वही अहिल्याबाई होलकर की अभी जन्मशती मना रहे थे मोदी जी, पूरे देश में गए भी थे इंदौर में, और उसी अहिल्याबाई होलकर का अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री योगी और मोदी मिलकर, डबल इंजन की सरकार। काशी की आत्मा को ध्वस्त करने का काम, और काशी के लोग आंदोलित हैं, काशी के लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं वाराणसी के विकास की भी बात हो रही है, किस तरीके से उसका आधुनिकीकरण हो रहा है, लगातार जो इलाके हैं उनमें एक तरह से रीडेवलपमेंट हुआ है और एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पे उसको बनाया जाए। नहीं, इंटरनेशनल सिटी मोदी जी के आने से थोड़ी बनारस बना है। ये तो इंटरनेशनल सिटी हजारों साल पुरानी, 5000 साल पुराना हमारा शहर है, 5000 साल पुराना इतिहास। अब ये वर्णित है कि इससे पुराना कोई शहर ही नहीं है इस धरती पर, सबसे पुराना शहर। आप विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। काशी का विनाश कर दिया। कोई भी शहर, चाहे वेनिस हो चाहे रोम हो, कोई भी शहर अपने पुरानी सभ्यता और संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाता है, तोड़ता नहीं है। काशी में पूरी तरीके से मोदी जी और योगी जी सरकार आने के बाद डबल इंजन की अपने विरासत को खत्म किया है, ध्वस्त किया है और पूरी तरीके से विकास नहीं, विनाश का काम किया है। एक और मुद्दा है जो मनरेगा वाला, मनरेगा बचाओ अभियान चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से किस तरह से ये अभियान आगे चल रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्द मौसम है, तमाम इश्यूज़ हैं, उसको लेके मनरेगा एक ऐसा आंदोलन है जिसमें मास मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि मजदूर इसमें जुड़े हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं। तो किस तरह से आप लोग इसको? देखिए, पूरी तरीके से ये मनरेगा जो कानून हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, ये सरकार पूरी तरीके से उसको ख़त्म करना चाहती है। 9 महीने से ऊपर गरीब लोगों, मजदूरों का मानदेय बाकी है, अभी वो नहीं दिया और कानून नियम बदल दिया। मुझे लगता है कि वो जो 9 महीने के उनके मानदेय बाकी हैं उसको भी ये सरकार दबाना चाहेगी, वो भी नहीं देना चाहेगी। काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट है, वो नहीं देना पड़ेगा इनको। इस नाते ये पूरी तरीके से उसमें भी चोरी कर रहे हैं।
कांग्रेस के लोग इसको सड़क पर लेकर उतर रहे हैं। इस पर हमने योजनाएं बनाई हैं और इस पर हम तमाम रैलियां करने जा रहे हैं। गांव में भी हमने जो 100 दिन का कार्यक्रम दिया है उसमें पूरी तरीके से हम गांव-गांव घर-घर पूरी पंचायतें करेंगे, गांव में जाएंगे और मनरेगा के माध्यम से आम आदमी, मजदूर जो उसमें काम करता था वो तो उसमें है ही है, आम गाँव का आदमी जिससे वो काम मिलता था, गाँव के अंदर विकास होता था, नाले बनते थे, लोगों को काम मिलता था, उसको भी हम ले चलकर उनको जोड़ेंगे और उनको बताएंगे। राय जी, दूसरी तरफ भाजपा भी अपना आंदोलन कर रही है जीराम जी को लेके, चौपाल के आयोजन हो रहे हैं, प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, तो आपको लगता है कि वो जीराम जी को लेके का विरोध करना शायद भारी पड़ जाएगा? नहीं, जी ग्राम जी जो नाम है, जी ग्राम जी है और ये पूरी तरीके से महात्मा गांधी का अपमान हुआ। महात्मा गांधी आखिर शब्द क्या था? महात्मा गांधी ने आखिरी जब इन्होंने उनकी हत्या की, हे राम हे राम हे राम, भगवान राम का नाम अंत में लिया, तो निश्चित तौर से ये महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं और इस देश की जो गरीब लोग हैं, उनकी पूरी तरीके से उनको समाप्त करना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अजय राय आज तक से खास बातचीत में। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।